चुनाव का मौसम है। नेता हो या राजनीतिक दल, सबके लिए जीत ही अंतिम लक्ष्य है। जीत की संभावनाओं की तलाश में नेता रातों रात पुरानी पार्टी छोड़कर नए दल में शामिल हो जाते हैं। झारखंड में ऐसा बीते लोकसभा चुनाव में देखा गया। लोबिन हेम्ब्रम, जेपी पटेल, सीता सोरेन, चमरा लिंडा, गीता कोड़ा ने बगावती सुर अलापे अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा। लेकिन अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया है। इस चुनाव में इनकी राह आसान नहीं नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा मुसीबत में लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल हैं। बागी हुए ये विधायक संसद तो नहीं पहुंच पाए और अब इनके लिए अपनी विधायकी बचानी भी मुश्किल हो सकती है। बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और मांडू विधायक जेपी भाई पटेल पर उनकी पार्टियों ने दल बदल का मामला दर्ज करवाया है और अब दोनों विधायकों के विधायकी भी खतरे में है। झामुमो सुप्रीमो व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की तरफ से झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ दल बदल के तहत कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया था। उन्होंने लिखा था, 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में लोबिन झामुमो के सिंबल पर निर्वाचित हुए, लेकिन उन्होंने बागी तेवर अपनाते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में अपने ही दल के प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ राजमहल सीट से निर्दलीय ताल ठोक दी। इस वजह से लोबिन को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान ही पार्टी विरोधी गतिविधि और गठबंधन धर्म का अनुपालन नहीं करने और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के आरोप में लोबिन को 6 साल के लिए सभी पदों से हटाकर पार्टी से निकाला गया है। वहीं मांडू से भाजपा विधायक जेपी पटेल के खिलाफ भी दल बदल कानून के तहत कार्रवाई जारी है। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने स्पीकर न्यायाधिकरण में दल बदल की शिकायत की है। जेपी पटेल लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने हजारीबाग संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था। अब इस पूरे मामले को सुनने के बाद आपके जहन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर ये दल बदल का मामला होता क्या है, ये कार्रवाई क्यों की जाती है और दल बदल के आरोप के बाद नेता चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। इस तरह के तमाम सवालों पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे दल बदल के बारे में सब कुछ विस्तार से। दरअसल राजनीति में दल बदल का मतलब है एक संगठन को छोड़कर दूसरे संगठन में शामिल हो जाना। राजनीतिक परिदृश्य में जब एक राजनीतिक दल का सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो यह दल बदल कहलाता है। और दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने पर सांसद या विधायकों को दंडित करता है। लेकिन दल बदल कानून की जरूरत क्यों पड़ी? बता दें, भारत की राजनीति में दल बदल का इतिहास काफी पुराना है। भारत में दल बदल की वजह से कई बार राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा गया। इसकी वजह से सरकारें प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सरकार बचाने पर ज्यादा जोर दे रही थी। इस समस्या के हल के रूप में ही दल बदल विरोधी कानून लाया गया। संसद ने साल 1985 में इस कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा। अब सवाल यह उठता है कि किस पर लागू होता है दल बदल का कानून। एक निर्वाचित सदस्य जब अपनी मर्जी से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, कोई सदस्य सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट देता है, कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है। इस तरह की तमाम परिस्थितियों में किसी जनप्रतिनिधि पर दल बदल का कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दल बदल विरोधी कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है। इस पर अंतिम फैसला स्पीकर का ही होता है। कुछ परिस्थितियों में सदस्य सदस्यता गंवाने से बच सकते हैं। अगर एक पार्टी के 2/3 सदस्य मूल पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ऐसी स्थिति में ना तो दूसरी पार्टी में विलय करने वाले सदस्य और ना ही मूल पार्टी में रहने वाले सदस्य अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। दल बदल के आरोपी नेता चुनाव भी लड़ सकते हैं। कानून के अनुसार स्पीकर को यह अधिकार नहीं है कि वो सदन की बची हुई अवधि तक बागी विधायकों की सदस्यता निरस्त कर दे। यानी अयोग्य ठहराते वक्त स्पीकर को यह अधिकार नहीं होगा कि वो बागी विधायकों के विधानसभा के बचे हुए कार्यकाल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दे। अब जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम के मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण में सुनवाई चल रही है। हेम्ब्रम ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपना लिखित पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां नहीं की है, वो झामुमो के प्राथमिक सदस्य हैं। हालांकि इन दोनों विधायकों को 22 जुलाई तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। अब 22 जुलाई के बाद ही पता चल पाएगा कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो इन्हें क्या फैसला सुनाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।